बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अरब मुल्कों से ईरान पर हमलों के बाद तुर्की अरब ममालिक के साथ उठ खड़ा हुआ है। एक बड़ा खौफनाक हथियार अरब मुल्कों के हवाले कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अरब मुल्कों से ईरान पर होने वाले हमलों में जो फुटप्रिंट्स हैं वो सऊदी अरब तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम शख्सियत से रब्ता, जिसके बाद ईरान पर मजीद हमलों के हवाले से वार्निंग, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और अरब ममालिक के ईरान पर हमलों के हवाले से कुछ अहम तरीन एविडेंस सामने आए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने इसी तरह की रविश रखी तो इनके ऊपर ना तो एतमाद किया जा सकता है और ना ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। नाज़रीन, लगता यह है कि ईरान भी थोड़ा सा वक्त ले रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम तर जो मिसाइल और ड्रोन पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है उनकी, उसको उन्होंने जमा कर लिया है। और वो भी बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ट्रंप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, ईरान भी ट्रंप से थोड़ा सा वक्त जो है वो ले रहा है ताकि एक भरपूर तैयारी, एक लंबी जंग की जा सके। वैसे पहले भी उनके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं कि उन्होंने कहा कि हमें कोई टेंशन नहीं है, एक लंबे अरसे तक हम जंग के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो काफ़ी तशवीशनाक है। अभी जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं उनमें सऊदी अरब की किंग सुल्तान एयरबेस के इस्तेमाल होने के शवाहिद सामने आए हैं, क्योंकि ईरान पर बमबारी के बाद जो इनके साइडिन तैयारे हैं ये वापस आकर किंग सुल्तान एयरबेस के ऊपर उतरे हैं। इसका मतलब ये है कि किंग सुल्तान एयरबेस जो है वो ईरान पर हमलों के खिलाफ इस्तेमाल की गई और ईरान ने ऐलान कर रखा है कि जो मुल्क हमारे मुल्क पर हमले करने के लिए जिनकी एयरबेसेस इस्तेमाल होंगी उनको हम टारगेट करेंगे। तो अब नाज़रीन, मुमकिन तौर पे ईरान की जानिब से जवाबी हमला जो है वो सऊदी अरब के ऊपर किया जा सकता है। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस जो है उसको निशाना बनाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि यहाँ पे पाकिस्तान जो कि दोनों ममालिक के दरमियान निगोशिएशन भी करवा रहा है। अब पाकिस्तान का बड़ा और कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के साथ अहम दिफाई मुआहदा भी मौजूद है, क्योंकि अगर ईरान के जानिब से जो रियाज के जो इनके शाही महल्लात हैं उनको निशाना बनाया गया तो फिर जो है वो पाकिस्तान भी मैदान में आ जाएगा और फिर मसाइल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी आज भी जो चाबहार बंदरगाह है उसके ऊपर खौफनाक हमले अमेरिका की जानिब से किए गए हैं और बताया जा रहा है कि उसमें खौफनाक तबाही मची है और जो वॉच टावर्स है और अहम तरीन जो इंस्टॉलेशन हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। उसकी फुटेजेस जो हैं वो भी सामने आई हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने तुर्की को जो इनका F-35 जंगी तैयारों के हवाले से प्रोजेक्ट था, जो उनकी पाबंदियां लगी थी, उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन ग्रीक है, ग्रीक ने आपको पता है पहले ही F-35 जंगी तैयारों का ऑर्डर दे रखा है और यहाँ पे एक बड़ा मसला तुर्की के हवाले से ये था कि तुर्की ने चूंकि S-400A डिफेंस सिस्टम हासिल कर रखा है इनसे रूस से, तो इस वजह से उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो लगाने का ऐलान रूस की अमेरिका की जानिब से किया गया था। अब नाज़रीन, तुर्की ने कहा है कि वो S-400A डिफेंस सिस्टम जो है वो अरब मुल्क को बेच रहा है। नाज़रीन, ये अरब मुल्क कौन सा है? क्या वो सऊदी अरब है, कतर है, या फिर जो है वो बहरीन है? किस मुल्क को S-400A डिफेंस सिस्टम की बैटरी जो है वो सेल की जा रही है? यहाँ तक कि नाज़रीन कुछ तो ममालिक की जानिब कुछ तजिया निगार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अनकन्फर्म रिपोर्ट है, ये भी बात की जा रही है कि ये इसराइल को बेचा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये बड़ा सवाल है कि क्या तुर्की जो है वो आज खुद
रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम बेच भी सकता है या नहीं। तो इस सिलसिले में खबरें आ रही हैं कि जो रूस है उसके साथ तुर्की का राब्ता हुआ है और इस सिलसिले में उन्हें एतमाद में लिया गया है। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें, इस वक्त जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो मज़लूमों के साथ खड़े हैं। बज़ाहिर तो चीज़ें ये शो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अंदर गेम हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। अगर तो तुर्की की जानिब से S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो इसराइल को बेचा गया है, तो फिर ये यमन यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ी डबल गेम है। अमेरिका जो है वो आपको पता है कि पहले ही कह जाए कि हम आपको तब तक जो है वो F-35 जंगी तैयारे नहीं देंगे जब तक कि आपका ये S-400 डिफेंस सिस्टम आपके पास मौजूद है। तो इसके चांसेस बड़े कम है। सोशल मीडिया पे बात हो रही थी इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। चांसेस बड़े कम हैं कि इसराइल के साथ ये डील हो, ये किसी अरब कंट्री के साथ जिसमें बहरीन हो सकता है और कुवैत हो सकता है। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चले कि इन ममालिक में चूँकि अमेरिकन असलहा है और अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉयड है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की परमिशन अमेरिका इन ममालिक को देगा। तो ये भी कुछ जो है जवाब तलब सवालात हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि एक राब्ता हुआ है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से, और उसके बाद अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि हम ईरान के ऊपर हमले जारी रखेंगे। नाज़रीन ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि अगर ये दोनों ममालिक खुलकर एक बार फिर ईरान के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देंगे तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, ईरान ने राब्ता किया पाकिस्तान से कि किसी तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान मामलात जो हैं वो बेहतर करवाए जाएँ। तो उसके साथ ही नाज़रीन कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि ईरान जो है वो चाह रहा है कि बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, लेकिन अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमलों का इशारा दे दिया गया है कि खौफनाक अटैक जो है वो दोबारा से हम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे में जो अहम तरीन तनसीबात हैं जिसमें बुशहर की एटमी तनसीबात हैं उनको मुतअद्दिद मरतबा नाज़रीन टारगेट किया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बुशहर की एटमी तनसीबात जहाँ पर रूसी साइंटिस्ट की बड़ी तादाद मौजूद है, अगर ये कुछ रूसी साइंसदान उसमें मारे जाते हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कि रूस भी डायरेक्ट इस जंग में कूद पड़ेगा। वैसे भी रूस जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, ईरान खड़ा है, और दूसरी तरफ जो चाइना है वो भी ईरान के साथ खड़ा है। अगर ये जंग बढ़ती है तो ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। अरब ममालिक अगर होश के नाखुन नहीं लेते, अगर अरब ममालिक की जानिब से इसी तरह से होस्टिंग की जाती रहती है अमरीकी फ़ौजी अड्डों की, तो फिर अरब मुल्कों में भी बड़ी तबाही मच सकती है। मैं नाज़रीन ये नहीं कहता कि ये सारे अरब ममालिक मिल के ईरान को तबाह नहीं कर सकते, तबाह ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो इन ममालिक के अंदर भी बाकी कुछ नहीं बचेगा। ईरान की जो एटमी साइट्स हैं वो भी अंडरग्राउंड, और कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा था कि उनके एटमी तनसीबात तक या यूरेनियम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत गहराई के अंदर है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को अंदाज़ा हो गया है कि ईरान जो है वो कुछ भी कर सकता है। फिर मुमकिन तौर पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई एटमी धमाकों के अहकाम जो हैं वो भी दे सकते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हिफ़्ज़।